बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजजनी पार्ट 10 जलक यानी मुजजनी का इलाज और मुकम्मल मालूमात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वह है जलक यानी मुजजनी का इलाज और मालूमात। नाज़रीन, आपको मुजजनी के बारे में बताता हूँ कि जलक यानी मुजजनी अपने हाथ से अपने उज़े ख़ास को बार बार हरकत देने, मलने और सहलाने से उज़े ख़ास में इंतशार और हजान पैदा करके मनी खारिज कर देने का नाम जलक, मुजजनी या मास्टरबेशन है। जी नाज़रीन, मैं आपको मुजजनी से होने वाली तबाहकारियों के बारे में बताता हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि ये तबाहकारियाँ क्या हैं और किस तरह मुजजनी का इसका मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि मुजजनी से कैसे नौजवान नस्ल अपने आप को जिनसी ताकत को ख़त्म कर रहे हैं। शादी से पहले या शादी के बाद एक मर्द कैसे खुद को तबाह कर लेता है। सेक्स का आला उसे खास है। मुजजनी से इसकी सेक्स के आला यानी मर्द का उसे खास में बहुत सी खराबियाँ और खामियाँ पैदा हो जाती हैं। जब आप बार बार अपने हाथों से उस तनासर को रगड़ते हैं तो उस तनासर की रगें इंतहाई नाजुक होती हैं और ये बाल से बारीक होती हैं, जिसकी वजह से इस तनासर के अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है। उस तनासर का पतलापन पैदा हो जाता है, तो उस तनासर का छोटापन, उस तनासर का टेढ़ापन। नाज़रीन, आपको बताता हूँ उसे खास का ढीलापन क्या होता है। इसमें बवक्त सेक्स उसे खास में सख्ती नहीं आती, उसे खास ढीला हो जाता है। इंटरकोर्स के लिए उसे खास का तनाव बहुत अहमियत रखता है। जब इसमें सख्ती ना हो तो उसे खास ना ठीक तरह खड़ा हो पाता है और ना ही इंटरकोर्स को एंजॉय कर सकता है। उसे तनासर का पतलापन, दूसरे नंबर पर है उसे खास का पतलापन। ये उसे खास के ढीलेपन की तरह ही एक खराबी है। सेक्स में उसे खास एक मेन आर्गन है। इसमें अगर पतलापन हो जाए तो पार्टनर को मुतमईन नहीं कर पाएगा। सेहतमंद सेक्स के लिए उसे खास में जहाँ सख्ती जरूरी है वहाँ पे उसे तनासर की मोटाई भी जरूरी है। इसी तरह उसे खास का छोटापन, उसे खास का छोटेपन भी उसे खास के ढीलेपन की तरह एक अहम खराबी है। आमतौर पर उसे तनासर का साइज 6 से 8 इंच होता है, जो अपने पार्टनर को मुतमईन करने के लिए काफी है। मगर उसे खास की लंबाई 3 से 4 इंच या से भी कम हो तो ये साइज बहुत कम है, जिसको बढ़ाने के लिए मर्द अपना इलाज तासीर दवाखाना से करवा सकते हैं। उसे खास का टेढ़ापन, मुजजनी की से जहाँ बताएगी उसे खास की 3 खराबियों, ये चौथी खराबी है। उसे खास का टेढ़ापन और इन तीनों से ज्यादा खतरनाक है। मसलसल मुजजनी करने से उसे खास में टेढ़ापन आ जाता है। बाज़ का टेढ़ापन राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ हो सकता है, जिसमें मरीज यानी मर्द बहुत तकलीफ उठाता है। नाज़रीन, उसे खास की ये चारों खराबियाँ मुजजनी की तबाहकारियाँ हैं। इसके अलावा उसे खास की ये खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे उसे खास की कज्जी, उसे खास की कुताई, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नाहमवारी, उसे खास के दरमियान सा रिंग बन जाना वगैरह शामिल है। और मुजजनी से टाइमिंग कम हो जाती है, उसे खास सही तरीके से खड़ा नहीं होता और सुरत अंदाल और जरियान हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी के असबाब के बारे में बताता हूँ। मुजजनी का असल सबब मुहर्रक तो जिनसी जज्बात का हिजान व इश्तिआल है, मगर इसके बताने और सिखाने वाले हम उम्र दोस्त और साथी होते हैं। एक बार ये अमल करने के बाद इसकी लज़्ज़त बार बार करने पर मजबूर करती है। जी नाज़रीन, ये थे मुजजनी के असबाब। अब मैं आपको मुजजनी के नुकसान के बारे में बताता हूँ। उसे खास को हाथ की रगड़ पहुँचने से ही इसकी साख यानी खराब हो जाती है। उसे खास का शुक्र का छोटा रह जाता है, असाब ढीले पड़ जाते हैं, रगें उभर आती हैं, जिसकी वजह से बवक्त खिज़श इनमें पूरी इस्तादगी यानी पूरा तनाव और सख्ती पैदा नहीं होती। जड़ पतली हो जाती है, रगें फूल कर मोटी हो जाती हैं। ज़रा सा ख्याल आने से उसमें खास से बारीक और पतला लेसदार पानी बहना शुरू हो जाता है। आंखों के चारों तरफ स्याह घेरा बन जाता है, चेहरा बदनमा, बेरौनक और पीला पड़ जाता है। उदासी और पस्त हिम्मती आ गिरती है। कभी कभी खुदकशी करने की ख्वाहिश होने लगती है। रफ्ता रफ्ता उसे खींच तेज हो जाती है, जिसकी वजह से शहवत जल्द गालब हो जाती है। इस गंदी आदत के बुरे नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। कभी कभी इसके मरीज मिर्गी और तप्पे दिग यानी टीबी में मुबतला हो जाते हैं। मुजजनी में मुबतला मरीज को हर किस्म की तली हुई अशिया, तमाम खट्टी चीजों से परहेज करना चाहिए। जल्द के मरीज के लिए तमाम सब्जियां बहुत फायदेमंद है। इसे तमाम फल, अंडे की सफेदी, मछली, बकरे के गोश्त मुजजनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। नाज़रीन, अब मैं आपको मुजजनी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ। मुजजनी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं: नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ रखें, बादी व स्कील अशिया खाने से परहेज करें, ख्वाहिश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं। नाज़रीन, ये थी मुजजनी की एहतियाती तदाबीर। आगे चलकर मैं आपको मुजजनी के इलाज के बारे में बताऊंगा। मुजजनी के सबब दीगर जिस्मानी असरात के अलावा उसे तनासर पर बहुत ज्यादा मनफी असरात मरतब होते हैं। बहुत ज्यादा मुजजनी के सबब उसे तनासर के रगें उदात कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अब आपको मुजजनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुजजनी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज है, जो कमजोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है।
क्योंकि डॉक्टर हज़रात के इलाज के से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से मर्ज अपनी असली हालत में आ जाता है। मगर सिर्फ कुदरती जड़ी बूटियों से सिर्फ एक बार मुकम्मल इलाज हमेशा के लिए, इसके अलावा गैर महरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। खास तौर पर मर्द हज़रात के लिए खास तोहफा जो खामियों को दूर करने में अपना आसानी नहीं रखता और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए एक कुदरती नेमत से कम नहीं है। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मुर्जनी का एक महफूज और मौसर तरीका इलाज जो ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी ताकत का मुकम्मल इलाज दराज किया है। तासीर दवाने पर मुर्जनी का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाने का मुर्जनी के इलाज जो कम या खोई हुई ख्वाहिशात को पूरी तरह बेदार करे। इस इलाज की खास बात यह है कि मर्दाना कमजोरी और उस खास की जुमला खराबियां सिर्फ चंद ही दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाना के इलाज से मर्दाना ताकत और टाइमिंग में खातर ख्वाह इजाफा करे। उसे खास में इरेक्शन, स्टिफनेस और ड्यूरेशन भी कमाल का हो जो अज़वाजी अमल के एहसास और वक्त को बढ़ाए, बुढ़ापे के साथ को खत्म करे, जवान बनाने में अपना आसानी नहीं रखता। तासीर दवाने का हर्बल इलाज से आप 80 साल तक जवान रह सकते हैं। उसे खास की जुमला खराबियां जिनमें उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे खास की कोताही, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नाहमारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उसे खास के दरमियान में रिंग सा बन जाना जैसी खराबियां शामिल हैं। तासीर दवाना के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुर्जनी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवाकर भी और तरह तरह की दवा इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुर्जनी जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मुजीज मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाए। हमारे इलाज से न सिर्फ मुर्जनी का खात्मा होता है बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी, पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाना तशरीफ लाएं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।